स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है बेटा, कल हमें पढ़ा था अधिकतम शक्ति, आज हमें विस्फोटक शक्ति। ठीक है, अधिकतम शक्ति वाला समझ में आ गया होगा बेटा आपको। अब है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति में क्या आ जाएगा, यह ऊंची गति के साथ प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता होती है। जो ऊंच गति का, ऊंच ज़्यादा हाई लेवल का गति के लिए प्रतिरोध पर काबू पाने की, प्रतिरोध मतलब जो संघर्ष हम करते हैं उसके ऊपर काबू पाने की योग्यता है। यह गति और शक्ति दोनों को जोड़ है। जो गति और शक्ति, जो ऊपर अधिकतम शक्ति थे ना बेटा, यह गति और शक्ति दोनों का जोड़ है। इसका उपयोग उछलने वाली खेलों के शुरू में किया जाता है। जिसका प्रयोग जब किया जाए उछलने वाली, लॉन्ग जंप वगैरह वाली खेलों के शुरू में किया जा सकता है, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, ठीक है, तिहारी कूद, वॉलीबॉल के दौरान स्मैशिंग या स्पाइकिंग के समय कूदना, स्प्रिटिंग में क्राउच शुरुआत, बास्केटबॉल में रिब आउट के समय उछलना बेटा। ठीक है, जो विस्फोटक शक्ति, एकदम विस्फोटक मतलब एक साथ जोड़ लगाना है किसी चीज़ को करने के लिए, बल, गति और शक्ति दोनों का ही जोड़ कहलाता है बेटा विस्फोटक शक्ति। ठीक है, क्या जगह विस्फोटक शक्ति आगे समझ में। शक्ति सहनशीलता, सहन क्षमता, जो शक्ति सहनशीलता या फिर सहन क्षमता आ जाएगा बेटा। इसमें क्या आ जाएगा, यह किसी व्यक्ति की थकान के दौरान, जो किसी व्यक्ति है उसकी थकान के दौरान प्रतिरोध का सामना करने की क्षमता होती है। ठीक है, कुछ कार्य करके आ रहे हैं, उसके साथ ही कुछ और करने के लिए बोलते हैं, उसकी सहन क्षमता होती है बेटा। यह सहनशीलता और शक्ति की योग्यताओं का मेल होता है। जो सहनशीलता और शक्ति की योग्यताओं का बेटा मेल है, मतलब जोड़ है। शक्ति सहनशीलता का तैराकी, लंबी कूद, दूरी की दौड़, सड़क की दौड़, साइकिल चलाने आदि के दौरान प्रयोग होता है। जो सहनशीलता वाली दौड़ बेटा, ठीक है, सहनशीलता है। जो शक्ति सहनशीलता बेटा वो कब होगी, दूरी की दौड़ होगी, लंबी दूरी की, सड़क की दौड़, साइकिल चलाने आदि के दौरान प्रयोग में किया जा सकता है। शक्ति को सुधारने के ढंग, जो हमारी शक्ति स्ट्रेंथ है उसको सुधारने के क्या क्या ढंग है, क्या क्या मेथड अपनाए गए हैं। शक्ति सुधारने या बढ़ाने के व्यायाम के मोटे तौर पर आम या विशेष में वर्गीकृत किया जा सकता है बेटा। साधारण व्यायाम और विशेष व्यायाम, ठीक है, जनरल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज। क्या आ जाएगा, साधारण जनरल में बेटा साधारण व्यायामों को आम शक्ति के आधार को तैयार करने, जो साधारण व्यायामों को आम शक्ति के आधार को तैयार करने के लिए किया जाता है कि ये विशेष खेल की तकनीक से संबंधित नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, डेली करने वाले। ये व्यायाम संपूर्ण शरीर का बराबर विकास करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल व्यायाम होते हैं वो क्या, संपूर्ण शरीर, जो हमारा शरीर है उसका बराबर विकास करते हैं और गर्माने और अनुकूलन के लिए अच्छे होते हैं, मतलब गर्म करने के लिए शरीर को, उसके लिए अच्छे होते हैं बेटा। ठीक है, स्पेसिफिक व्यायाम एक्सरसाइज कौन सी होती है, जो विशेष व्यायाम है, ये वे व्यायाम होते हैं जिनका सीधा संबंध विशेष मांसपेशी समूह से होता है। जो एक विशेष टेक्निक को सीखने के लिए व्यायाम करा जाओ उससे संबंधित होता है बेटा, जो कि विशेष खेलों की तकनीकों में प्रयोग होता है। ठीक है, शक्ति को ज़्यादातर भारोत्तोलन से विकसित किया जाता है। जो शक्ति है ज़्यादातर किसमें, जो वेट लिफ्टिंग किसे विकसित किया जाता है। भारोत्तोलन कार्यक्रम को 3 प्रकार की मांसपेशियां सिकुड़ने के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है बेटा। ठीक है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। ठीक है, 3 है बेटा। आज हम कर रहे हैं पहले इसकी स्थिर शक्ति, जिसको स्थिर शक्ति या स्थिर प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी कहा जाता है। आइसोमेट्रिक व्यायाम, ठीक है, जो फर्स्ट था हमारा स्थिरत्व वाला, उसको आइसोमेट्रिक भी कहा जा सकता था ना। तो आइसोमेट्रिक शब्द यूनानी शब्द आइसो अर्थात समान और मैट्रिन अर्थात आकार से बना है, जिसका समान आकार, ठीक है, आइसोटोनिक। इस प्रकार आइसोमेट्रिक सिकुड़ने का अर्थ होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव, ठीक है, जो हमारी मांसपेशियां उनके अंदर खिंचाव होना, कि लंबाई नहीं बदलती, जिससे कि मांसपेशियां बेटा उसकी लंबाई नहीं बदलती। 1953 में हिटलर और मुलर ने जर्मनी में आइसोमेट्रिक व्यायामों पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। मतलब जर्मनी में आइसोमेट्रिक व्यायामों पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया था बेटा। किया आइसोमेट्रिक व्यायामों को तेज शक्ति प्रशिक्षण, जिसे स्थिर शक्ति प्रशिक्षण भी कहते हैं। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई और जोड़ का कोण एक जैसा रहता है और बदलता नहीं है। जो कोण है, जो मांसपेशियों की लंबाई है बेटा, और उनका जो जोड़ का कोण है वो एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। कहने का मतलब ये जो स्टेज होता है बेटा वो दिखाई नहीं देता कुछ भी करते,
व्यक्ति के शरीर की या किसी वस्तु की सीधी हलचल तीसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में व्यक्ति मांसपेशियों से प्रयास अवश्य करता है। जो यह स्थिति है बेटा आइसोमेट्रिक, इसमें व्यक्ति मांसपेशियों का प्रयास तो अवश्य करता है पर इसका दिखाई देने योग्य प्रभाव नहीं होता, वो ये दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए यदि हम अपने हाथ से वजन लटकाते हैं तो कि बाजू की मांसपेशियों को उठाने के लिए काफ़ी भारी होती हैं, पर इस भार का परिणाम होगा तनाव में वृद्धि बिना मांसपेशियों के छोटे हुए। ठीक है, वही मांसपेशियाँ छोटे हुए होगा। इस प्रकार मांसपेशीय तनाव को जो कि बिना सिकुड़ने के होता है तकनीकी रूप से आइसोमेट्रिक सिकुड़ना कहते हैं। ठीक है, फिर भी आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ हलचल होती है जिसे कंपन कहते हैं। मतलब जो हम वेट उठाते हैं, ज़्यादा वेट हो जाए तो कंपन स्टार्ट हो जाएगी ना। ठीक है, तो उसके बारे में बोल रखे है बेटा। ठीक है भाई, आइसोमेट्रिक व्यायाम है जो कि मांसपेशियों का सिकुड़ना बढ़ना, लंबाई में जोड़ों में कोई कोण होता है वो दिखाई तो देता नहीं पर होता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विशेष रूप से अनुकूलन और प्रशिक्षण में लाभदायक होता है। ठीक है, अनुकूलन और प्रशिक्षण विशेष रूप से अनुकूलन और प्रशिक्षण में लाभदायक होता है जहाँ शक्ति में वृद्धि लचक से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जहाँ शक्ति में वृद्धि लचक से अधिक महत्वपूर्ण होती है बेटा। इन व्यायामों का प्रयोग भारोत्तोलक, बॉडी बिल्डरों, पहलवानों और कबड्डी के खिलाड़ियों द्वारा किया जा सकता है। व्यायाम के उदाहरण रस्सी के द्वारा लटकना, दीवार को धकेलना, सिर पर या पीठ पर भारी वजन उठाकर खड़े रहना। आइसोमेट्रिक शक्ति प्रशिक्षण का कार्यक्रम मांसपेशियों को एक निश्चित कोण पर किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने पर आधारित है। आमतौर पर हम कहते हैं कि इन व्यायामों में कार्य हुआ है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर देखने पर पता चलता है कि कार्य नहीं हुआ है। और जब हम दीवार को धकेलते हैं तो हमें अपनी जगह से नहीं हिला सकते, हम अपनी जगह से थोड़ी ना हिले हैं, या दीवार को अपनी जगह से थोड़ी ना उकरते हैं। तो ठीक है, तो वो आ जाएगा बेटा। अगला है, हम जानते हैं किया गया कार्य क्या है कि भाई जो किया गया कार्य बल मल्टीप्लाई बल की दिशा में तय की गई दूरी, जो बल लगा रहे हैं और उसकी दिशा में तय की गई दूरी, बल की दिशा में तय की गई दूरी शून्य होती है। इसलिए आइसोमेट्रिक व्यायामों में कोई कार्य नहीं होता। इन व्यायामों का प्रयोग शक्ति के विकास के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर बेटा। आइसोमेट्रिक व्यायामों के लाभ, ठीक है, इसके क्या लाभ हैं आइसोमेट्रिक के? इनके लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन व्यायामों को करने के लिए, और इन्हें कहीं भी किया जा सकता है। इनका उपयोग पुनर्वास और साथ ही साथ सामान्य मजबूती के लिए जोड़ों पर जोर डाले बिना ही किया जा सकता है। मतलब सामान्य मजबूती के लिए और जोड़ों पर जोर डालने के बिना भी किया जा सकता है। इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती बेटा। कोई भी स्थिर वस्तु या आपका अपना शरीर प्रतिरोध का काम करता है। इन व्यायामों में समय कम लगता है। ये व्यायाम पुनर्वास के उद्देश्य के लिए लाभकारी हैं और घायल व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, जो आइसोमेट्रिक व्यायाम होते हैं बेटा। इनकी हानियाँ क्या हैं? डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। यह व्यायाम सिर्फ तेजी शक्ति का विकास करते हैं। मतलब यह व्यायाम क्या है? स्थिर शक्ति का विकास करते हैं, जबकि खेलकूद के लिए अधिकांश गतिज शक्ति की आवश्यकता होती है ना, गतिज के लिए। इन व्यायाम में सिर्फ कुछ विशेष जोड़ों के कोण पर ही शक्ति का विकसित होती है, न कि संपूर्ण गति के दौरान। ठीक है, कुछ दिनों बाद रुचि कम हो जाती है क्योंकि हर रोज एक ही प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा इसमें ऊपरी हिस्से के लिए आइसोमेट्रिक व्यायाम। जो हमारा बॉडी है, शरीर है, उसके ऊपरी हिस्से के लिए कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए? तो गर्दन के व्यायाम, पुशअप, शोल्डर रेंजर, कलाई और हाथ कोहनियों का व्यायाम बेटा। ठीक है, गर्दन के व्यायाम क्या जगह नेक एक्सरसाइज में सिर को ऊपर की ओर सीधा रखे और शरीर को ढीला छोड़ दे। ठीक है, अपने दाएं हाथ अपने सिर के दाएं ओर लाकर रखें। अब धीरे धीरे अपने सिर को बाईं ओर धकेलने और साथ ही साथ अपनी गर्दन की मांसपेशियों को कड़ाकर अपने सिर को दाईं ओर जाने से रोकने की कोशिश करें। इस तरह 5 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें, फिर इसे ढीला छोड़ दें और इसे बाएं हाथ से करें। ठीक है, पुशअप में क्या आ जाएगा? पुशअप शुरू करने के लिए अपनी बाहों को पूरा फैला लें। अपने शरीर का निचला आधा हिस्सा फर्श के सहारे टिकाए रखें। इस स्थिति में 10 या 30 सेकंड तक करें और सांस लेते रहें। इस प्रक्रिया को 2 या 3 बार दोहराएं। ठीक है बेटा। पुशअप। शोल्डर रेंजर जो शोल्डर की रेंज है वो बतानी है। विश्राम की स्थिति में खड़े हों और डंबल्स को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। ठीक है,
जब आपकी बाहें ज़मीन के समांतर स्थिति में पहुंच जाएं तो इसे 10 या 30 सेकंड तक उसी तरह रखें। इसे 2 या 3 बार दोहराएं और बाई ओर से दोनों बाहें से करें। ठीक है, बाई और दाई। कलाई और हाथ कोहनी का व्यायाम, जो कलाई है बेटा हमारी, उसकी हाथ और उसके कोहनी का जो व्यायाम है वो क्या आएगा। अपने एक हाथ को अपने सामने की ओर इस प्रकार फैलाएं कि आपकी हथेली ऊपर की ओर हो। ठीक है, जब अपनी कलाई को अपनी ओर घुमाने की कोशिश करें और दूसरे हाथ से इसे रोकने की कोशिश करें तो अपने हथेली को नीचे की ओर करके इस कसरत को फिर से करें और फिर आप बारी बारी दोनों ओर करके इसे दोहराएं बेटा। ठीक है, फोटो में भी दिखा रखा है, पुशअप का भी दिखा रखा है और कलाई वाला भी दिखा रखा है, शोल्डर रेंज वाला भी दिखा रखा है बेटा। ठीक है, फिर आ जाएगा सेकंड पॉइंट हमारा आइसोटोनिक। फर्स्ट था आइसोमेट्रिक, उसके लाभ थी, सीमाएं थी और बेटा कौन कौन से उसके ऊपरी हिस्से के लिए व्यायाम करने चाहिए वो दे रखा था। अब है आइसो व्यायाम, गतिज शक्ति प्रशिक्षण। ठीक है, गतिज, इसमें आ जाएगा आइसोटोनिक व्यायाम को 1954 में डी लोरिम ने शुरू किया। आइसोटोनिक शब्द यूनानी शब्द आइसो अर्थात समान और टोनोस अर्थात बराबर। इसमें क्या है, जो समान बराबर दबाव बनाए रखना। इस व्यायामों में एक मांसपेशी समूह सिकुड़ता है और इसके विपरीत वाला फैलता है। ठीक है, जिसके दौरान मांसपेशी अपनी लंबाई बदल लेती है। मतलब जिसके दौरान जो मांसपेशी है बेटा वो क्या अपनी लंबाई बदल लेती है। ये वे व्यायाम होते हैं जिनसे व्यक्ति के शरीर की सीधी गति या चीज तीसरे व्यक्ति को दिखलाई देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आइसोटोनिक व्यायाम है बेटा उसमें जो व्यक्ति कार्य करेगा वो तीसरे व्यक्ति को दिखाई देगा और आइसोमेट्रिक में जो तीसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। एक इसमें डिफरेंस ये है। इस संबंध में व्यक्ति मांसपेशी प्रयास करता है। ठीक है, जिनका परिणाम दिखाई पड़ने वाली गतियों में होता है। जो दिखाई पड़ने वाली गति जो एक्टिविटी होगी। आइसोटोनिक व्यायाम में तीव्र गतियों के साथ संबंधित जोड़ों के संकोचन और फैलाव के विपरीत फ्लेक्सर और एक्सटेंसर होते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंसर किए थे ना पीछे, वो दोनों ही होते हैं, फैलाना और सिकुड़ना। इस प्रकार के फ्लेक्शन में क्या होता है, सिकुड़ना, और एक्सटेंशन में फैलाना। इस प्रकार के संकोचन में जहाँ वस्तुओं की गतियों को देखते हैं तो आइसोटोनिक संकोचन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के स्वरूप हल्के या भार या डंबल या छोटे मुगंदर आदि के साथ व्यायाम करना अधिकतर व्यायाम इस श्रेणी में आते हैं बेटा। ठीक है, आइसोटोनिक व्यायामों के लाभ क्या आ जाएंगे, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है बेटा इसकी। इन व्यायामों से शक्ति और सहन शक्ति दोनों का विकास होता है। ठीक है, आइसोटोनिक व्यायामों से शक्ति और सहन शक्ति दोनों का विकास होता है। इन व्यायामों में गति शक्ति का विकास होता है। इन व्यायामों से लचक बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। आइसोटोनिक व्यायामों की हानियाँ, इन व्यायामों को करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक्स के लिए तो उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती थी, आइसोटोनिक व्यायामों के लिए क्या है, उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन व्यायाम में मांसपेशियों में सूजन या चोट लगने की अधिक संभावना होती है बेटा, उनमें होती नहीं थी। ठीक है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो थर्ड है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम है बेटा, उसको हम कल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके भी फिर यही हैं लाभ, एडवांटेज, फिर इसकी डिफरेंस आ जाएंगे। उसके बाद उसको हम कल नहीं करेंगे। ठीक है, क्या लाभ आएंगे, क्या उसके वो आएंगे। ओके।